तो जनरल एग्रीकल्चर की क्लास में आज नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियां, है ना। तो सब लोग जानते ही हो सिंचाई, है ना, फसल या क्रॉप, है ना, उसमें सिंचाई करने की अलग अलग डिफरेंट विधि है, ठीक है। तो बेसिक रूप से जो सिंचाई को हम लोग डिवाइड किए हैं या हम लोग क्लासिफाई किए हैं वो क्या है कि पहला खुली या सतही सिंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। फिर है अधोसतह सिंचाई, सब सरफेस इरिगेशन। फिर फव्वारा या स्प्रिंकलर सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। अगेन ये जो खुली सतह है कैसा होगा, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं खुली सतह का, है ना, समतल भूमि में और जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा हो, है ना, खुले जगहों पे पानी को सतह पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वैसे जगह पे। फिर इसको सब डिवाइड किया गया है क्या क्या, देखो, बाढ़ या फ्लड, है ना, इंग्लिश में फ्लड विधि। तो ये कहाँ यूज होगा, बाढ़ से असर क्या है, जहाँ पे ज्यादा पानी का इंतजाम रहेगा या प्रचुर मात्रा में भरपूर मात्रा में पानी है, बाढ़ जैसा, ठीक है। फिर क्या है क्यारी विधि, क्यारी विधि में क्या होगा, क्यारी अपना हाँ बालू, जैसे मान लो समतल तो भूमि है लेकिन क्या है बालू ही है, तो क्या होगा, पानी अगर छोड़ दोगे तो क्या सूख जाएगा, इसलिए क्या कर देंगे अपन क्यारी क्यारी बना देंगे, है ना, जहां जहां जरूरत है, जो फालतू पानी वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट नहीं होगा। चेक बेसिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सीमांत या सारा विधि, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप, इसमें क्या कर देते हैं अपन, सीमा बना देते हैं क्यारी का एक ऐसा पार्ट, है ना। फिर वलय या थाला विधि, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग बेसिन, है ना, जैसे देखिए होगी क्या बोलते हैं, जो प्लांटेशन होता है नर्सरी, है ना, तो वहां पे जो लगाते हैं प्लांट, है ना, तो वहां पे क्या कर देते हैं, जो पेड़ लगा है बस वहीं पे किनारे किनारे थाला बना देते हैं, मतलब बाकी उसके दो पेड़ों के बीच में जो खाली जगह फालतू जगह है उसमें पानी की जरूरत नहीं है, उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो जहाँ पे प्लांट लगा है वहीं पे हम लोग किनारे किनारे थाला बना देते हैं, उसमें पानी को डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। फिर क्या है गहरी कुंड या नाली विधि, नाली बना देते हैं, है ना, एक जगह से कहीं से पानी सप्लाई हो रहा है कुआं से या नलकूप से, अगर हम लोग को दूर ले जाना है ना, 100 मीटर 50 मीटर दूर ले जाना है, तो क्या करेंगे, अगर पानी को ऐसे ही छोड़ देंगे खुली सतह पे तो क्या हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा पानी, वहां तक पहुंचेगा लेकिन फालतू पानी वेस्ट होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाली बना देंगे, पर्टिकुलर रास्ता बना देंगे, उसी से पानी जो है जहां जहां जाना है वहां पे पहुंचे, ठीक है। फिर सर्ज विधि और टाइफून विधि, ये भी इसी के प्रकार है, नाली विधि के ही, इसको भी डिटेल में देखेंगे हम लोग। फिर अधोसतह में क्या है, सतह के नीचे सिंचाई और घड़ा सिंचाई विधि, ठीक है। फवारा या स्प्रिंकलर मेथड में दो प्रकार का हम लोग को पढ़ना है, माइक्रो या सूक्ष्म विधि और मैक्रो। छोटा, माइक्रो मतलब नाम से ही है ना छोटा है, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़े एरिया सिंचित करने के लिए, और ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो डिटेल में आ जाते हैं हम लोग, खुली सतही सिंचाई या सरफेस इरिगेशन में थोड़ा सा बेसिक इसका जान लें कि जल मृदा के जैसा बता रहे थे कि जल जो है क्या होगा, जो मिट्टी है उसके सतह पर हम लोग खुले रूप से छोड़ देंगे, है ना। और इसमें होगा क्या कि सीधे एवं समान रूप से प्रयोग होता है, मतलब जितने भी फसल या क्रॉप है सभी में एक समान रूप से सभी को पानी मिलेगा, है ना। सिंचाई की क्षमता जो होती है 50 से 60% होती है, यह हल्की भारी एवं समतल मृदाओं के लिए उपयुक्त है ना। समतल, सबसे खास बात यह है कि भूमि कैसा होना चाहिए, समतल, है ना, समतल रहेगा तभी जो है उसमें ये वाला मेथड यूज हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट, बाढ़ या फ्लड विधि। तो बाढ़ या फ्लड विधि में क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम है प्लावन या तोड़ विधि, ना देख लेना, सब अलग अलग नाम से पूछता है, ऑप्शन में देता है या फिर पूछ लेता है ना। तो
सभी नाम पता होने चाहिए। इसमें पानी की प्रचुर मात्रा हो उसी क्षेत्र में, नाम से ही है ना, पानी का प्रचुर मात्रा होना चाहिए, और धान के खेतों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है वो अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना ना। सबसे त्रुटिपूर्ण मेथड कौन है? बाढ़ या फ्लड मेथड। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि 50 से 75% जल जो है लॉस या व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ढाल इसमें स्लोप कितना होना चाहिए मृदा का? 0.5%। ये सब देख लेना है वेरिएशन। हमारा जो डाटा है बुक का जो भी लेटेस्ट डाटा होगा उसको देख लेना है ना, ये सब वेरिएशन होते रहता है। ठीक है, जो डाटा है ये सब उसमें वेरिएशन होते रहता है। तो अगला है क्यारी विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? चेक बेसिन, है ना। तो सतही सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलित विधि है कौन सा? क्यारी विधि। ठीक है, कहाँ यूज होगा? बलुई और चिकनी मृदा, है ना। तो बलुई मृदा में जो क्यारी बनाएंगे हम लोग, है ना, क्यारी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 6 से 12 मीटर। और चिकनी मिट्टी में या मृदाओं में जो हम लोग बनाएंगे क्यारी, उसमें 15 से 20%। ये ऑप्शन देख लेना कैसा देता है ना, ऑप्शन भी डिपेंड करता है। मान लो ऑप्शन 18 से 20 दे दिया तो चिकनी, है ना, वो वेरिएशन करते रहता है पेपर में। ठीक है, यहाँ भी 6 से 12 दिया है ना, इसको अब क्या कर सकता है कि 5 से 10 भी दे देता है कभी कभी, तो उसी में आएगा बलुई में, है ना। 12 से अंदर है मतलब वो इसमें आएगा बलुई में। ठीक, सभी मृदाओं तथा सघन फसल के सभी प्रकार के मृदा, क्योंकि नाली तो हम लोग हर एक जगह बना सकते हैं, चाहे ढलान हो या जैसा भी हो, है ना। इसलिए ये वाला विधि क्यारी जो है विधि जो है ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो जैसे सघन फसल मतलब गेहूं मूंगफली जो पास पास लगाए जाते हैं, ऐसे फसल जो काफी सघन लगाए जाते हैं उनमें जो है उपयुक्त होता है। मृदा का जो ढाल होना चाहिए कितना होना चाहिए? 2 से 3%। ठीक है, खेत का ज्यादा भाग क्या होता है? मेड़ों में नष्ट हो जाता है या व्यर्थ हो जाता है। सबसे खास डिसएडवांटेज इसका यही है क्यारी विधि का, क्या होता है मेड़ बनाने में ही, क्यारी बनाने में ही जो भूमि है उसका अधिक भाग व्यर्थ हो जाता है, उसमें हम कुछ लगा ही नहीं पाते। लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी से हम लोग वैसा भी कर रहे हैं, मेड़ों में खेती, है ना। केवीके में चलेंगे हम लोग तो देखेंगे, जैसे किनारे किनारे जो खेतों में धान लगा है या कुछ और फसल लगा है, जो बीच में सेपरेशन किए हैं, डिवाइड किए हैं क्यारी, है ना, मेड़ जो बनाए, मेड़ में भी कुछ फसल लगाते हैं। मेड़ में भिंडी लगा दिए या लौकी लगा दिए, डंडा लगा, है ना। तो ये सब है। अगला है सीमांत पट्टी या बॉर्डर स्ट्रिप। ये भी जस्ट क्यारी विधि ही है। इसमें क्या करेंगे? पट्टी जैसा, मतलब अभी हम लोग क्या किए थे, थोड़ा बड़े बड़े एरिया में क्यारी बनाए थे, खेत बनाए थे। अब क्या करेंगे? पट्टी में छोटे छोटे पट्टियों में उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। ये और ये कहाँ यूज होता है? चारागाह की सिंचाई के लिए। चारागाह वाले जो फसल है ना, उनमें ज्यादा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। खेतों को क्या करते हैं? छोटी छोटी मेड़ों द्वारा अनेक पट्टियों में विभाजित कर देते हैं। तो इसमें और ज्यादा पट्टी को डिवाइड करते रहें तो इसमें क्या होगा? और ज्यादा हानि होगा। क्या चीज का? मृदा का, है ना। भूमि हम लोग का नष्ट हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। फिर ढाल कितना होना चाहिए? 0.05 से 2 मीटर मृदा के लिए उपयुक्त होता है, और बलुई मृदा में इसका प्रयोग नहीं होता है ना। बलुई मृदा जो होगी उसमें सीमांत पट्टी या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का यूज या प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है रिंग बेसिंग या वलय या थाला विधि। ठीक है, सर वो टाइगर विधि अलग है क्या? हाँ बता रहे हैं ना। क्या है? रिंग बेसिंग मेथड या वलय या थाला विधि। ठीक है, क्या है इसमें? क्या होता है जैसा बता रहे थे कि तने जो होते हैं ना, क्या करते हैं, जो प्लांट या अपना पौधा लगाया है ना,
उसके किनारे किनारे गहरा कुंड बना देते हैं, थाला बना देते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसमें जो तना होता है फसल का या पेड़ का, वो सीधा जल से संपर्क नहीं रहता है, उसका रहेगा क्या, नहीं रहेगा। थाला से किनारे बना है तो जो तना है उसका, उसमें पानी डायरेक्ट मिलेगा नहीं क्योंकि मिट्टी जमा हुआ है ना। तो लेकिन क्या होता है, जड़ जो है, जल जो है तने से दूर गोल घेरे में एकत्रित रहता है, ठीक। जबकि तना जो है नमी युक्त रहता है, क्यों, उसमें पानी जमा हुआ रहता है किनारे किनारे, है ना। पानी जमा रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो तना है हमारा वो ऑटोमेटिक नमी में रहेगा, है ना। फिर क्या है कि ढलान या फलदार वृक्षों में प्रयोग होता है। अब वही जो बता रहे थे, जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ है ना, जैसे घाटी वाले पर्वत वाले क्षेत्र हैं, पाट प्रदेश है ना, पाट प्रदेश है जैसे मान लो, तो वहाँ पर जैसे पहाड़ के नीचे ऐसा ढलान है ना, तो ढलान में क्या कर देंगे, पेड़ लगाना है, या पेड़ लगा है तो क्या होगा, पानी अगर डालेंगे तो बह जाएगा, उसमें क्यारी भी लगाएंगे तो भी बह जाएगा, नाली भी लगाएंगे तो भी बह जाएगा। तो क्या कर देंगे, जो प्लांट है बस उसी प्लांट के किनारे किनारे में खोद करके और क्या कुंड बना लेंगे, थाला बना लेंगे, और जो प्लांट है बस उसी के थाले में ही पानी डालेंगे, पूरे बाकी सतह में डालने की जरूरत नहीं, तो पानी क्या होगा, वेस्ट भी, ठीक है। फिर अगला है गहरी नाली, एक नाली था और फिर अब क्या है, गहरी नाली, डीप फ्लो मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएटी एग्जाम में आ चुका है ना, ये क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन आया है डीप फ्लो मेथड। तो पंक्तिबद्ध या सब्जियों के लिए प्रयोग होता है, वही पंक्तिबद्ध जो लगाते हैं नर्सरियों में, देखिए लाइन से रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, है ना, जो लगाते हैं बागवानी में या सब्जी, उसके लिए प्रयोग होता है सिंचाई का। कुंड की लंबाई, जो हम लोग नाली बनाएंगे तो कुंड की लंबाई, यहाँ पर दो चीजें कुंड की लंबाई में देख लेना, दो प्रकार की मृदाओं के लिए अलग अलग, है ना। कम ढलान और बलुई अगर मृदा है ना, कम ढलान या बलुई टाइप का मिट्टी है, मृदा है, तो उसमें जो कुंड की लंबाई बनाएंगे वो 30 मीटर का होना चाहिए, है ना। और अधिक ढलान वाला मृदा है और भारी मृदा है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 300 मीटर का गहरा कुंड बनेगी या नाली बनेगी, है ना। क्योंकि अधिक ढलान है तो क्या होगा, नाली मतलब समझ रहे हो ना, गहरी नाली मतलब नाली में पानी जमा रहे, है कि नहीं। तो क्या होगा, अधिक ढलान वाला है तो क्या होगा भाई, स्लोप देखना पड़ेगा ना कि कहाँ तक जा रहा है। पता चला हम लोग नाली बना दिए 5 मीटर का, और वहाँ जो लास्ट वाला जो खेत है हम लोग का, ये प्लांट लगा है, उसका ऊंचाई पर है, पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तो फिर जड़ वाली फसल, जड़ वाली जितने भी कंदमूल है ना, शकरकंद हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक, गन्ना, है ना, ये सब के सिंचाई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, गहरी नाली विधि, ठीक है। नेक्स्ट है सर्ज विधि। सर्ज विधि जो है गुरुत्व जल पर आधारित है, देख लेना थोड़ा सा, लेटेस्ट है ना। इसमें ऑन ऑफ मोड पर आधारित होता है ये विधि, है ना। क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से ऑन ऑफ मोड पर आधारित कौन सी विधि है, तो सर्ज विधि है। फिर गहरा अंतःस्रवण, ये क्या है, गहरा अंतःस्रवण मतलब अंदर तक सिंचाई हो जाती है ना, पूरा अंदर तक सिंचाई के लिए कौन सा विधि होता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, अंतःस्रवण विधि कौन सी है, सर्ज विधि। या अपवाह की हानि कम होती है, मतलब वही पानी जो हम लोग का बह रहा है, पानी का बहाव है ना कम होता है, कम लॉस होता है। अगला है टाइफून विधि। टाइफून विधि या बूंद बूंद जो रूपांतरित विधि, अभी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाला जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इरिगेशन का ना, तो उसी का रूपांतरित विधि है ना, उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया है टाइफून विधि। महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में सबसे ज्यादा प्रचलित है यह विधि, है ना, टाइफून विधि। तो नेक्स्ट है अधोसतह या सब सरफेस इरिगेशन, है ना। तो नाम से ही है इसमें आधा सतह है ना, जैसे उसमें पूरा खुली सतह में पूरा हम लोग पानी को छोड़ देते थे या
सिंचाई करते थे, इसमें क्या करते हैं अधोसतह, मतलब मृदा की सतह पर न देकर अधो स्तर में दिया जाता है ना, जो मिट्टी है उसके जो आधा सरफेस है उस पे लेयर पे पानी को दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं पानी को खुली खाइयों है ना, खुली खाई द्वारा या पाइपों द्वारा या छिद्रित पाइप है ना, देखे होंगे है ना, दिया जाता है। तो उससे क्या करते हैं अपन पौधे के जड़ तंत्र की मृदा में पानी को दिया जाता है। ठीक है, जैसे पौधे लगे हुए हैं खुला सतह ऐसा बना दिए है ना, या पाइप द्वारा पाइप से वहां पहुंचा दिया, या छिद्रित पाइप से पाइप खोल रहता है पाइप में, उसके द्वारा पानी ऐसे ऐसे चल रहा है उसके जड़ तंत्र के आसपास है ना। सतह पे ही डालते हैं, पौधे के जड़ में नहीं डालते हैं, सतह पे ही डालते हैं ना, लेकिन क्या होगा उसका आधा सतह तक ही पानी जाता है। गहराई कितना होना चाहिए 30 से 100 मीटर, और जो गैपिंग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 15 से 30 मीटर। अब इसमें दो प्रकार का था, क्या, एक सतह के नीचे सिंचाई और एक था घड़ा सिंचाई है ना। तो सतह के नीचे वाले सिंचाई में क्या होगा कि मृदा में क्या करते हैं 2 मीटर गहराई में छिद्रयुक्त पाइप को लगा देते हैं, बिछा देते हैं है ना। और वो कैसे लगाएंगे पाइप को, तो समांतर पैरेलल है ना, एक दूसरे से समांतर में 1 से 2 मीटर की दूरी पर ऐसे समांतर में बिछा देते हैं, किनारे किनारे ऐसे अपना फसल लगा है, क्रॉप लगा है, और पाइप को ऐसे बिछा देंगे ऐसे ऐसे। गैपिंग कितना रहेगा 1 से 2 मीटर, और मृदा के इसमें 2 मीटर गहराई में हम लोग छिद्रयुक्त पाइप को बिछा देते हैं। इसका जो यूज है वो कहाँ होता है, तो बलुई और दोमट जो मृदा होते हैं वहां पे ज्यादातर उपयुक्त होता है। नारियल और सब्जियों में, सब्जी जो लगाते हैं देखे होंगे पाइप बिछा देते हैं अंदर है ना, पानी को चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सतह के नीचे सिंचाई। और अगला है घड़ा सिंचाई। घड़ा सिंचाई में क्या होगा, नाम सही है, क्या करते हैं इसमें एक घड़ा नुमा जो रहता है, घड़े को क्या कर देंगे मुंह तक भर देंगे है ना, और घड़े के नीचे में क्या हो जाएगा छेद कर देंगे होल घड़े में है ना। तो क्या होगा, या फिर दूसरा चीज क्या होगा कि घड़ा भरा हुआ है, पानी भरते जा रहा है उसमें, तो जो किनारे किनारे से पानी ऐसे रिसेगा है ना, वो सतह पे क्या होगा रिसता जाएगा पानी है ना। तो रिसने से क्या होगा, जो भी सतह जो है किनारे किनारे सतह जो है नमी युक्त हो जाएगा, और इससे पौधे को पानी मिल जाएगा जड़ तक। ठीक है, नेक्स्ट है फवारा या स्प्रिंकलर मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आता है ना। तो स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है, दाब के साथ है ना, प्रेशर जो रहता है उसके थ्रू फवारा के रूप में पानी पौधों तक पहुंचाते हैं। और आप होता है, और ध्यान रखना कि ऐसी मृदा जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, हाई होगी या कुछ होगी है ना, तो अधिक पीएच वाली मृदाओं में इसका प्रयोग नहीं होता है। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ना, स्टार्ट लगाना कि अधिक पीएच वाली मृदा में इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, धान व जूट को छोड़कर सभी प्रकार के फसलों में सिंचाई होती है, क्योंकि धान को ज्यादा चाहिए होता है पानी है ना, पूरा भरे रहना चाहिए पानी आसपास, तो वहां पर इसका यूज नहीं होता है। फिर वैसे ही काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी को छोड़कर जितनी भी मिट्टियां हैं हम लोग पढ़े हैं, सभी मिट्टियों के लिए यूज कर सकते हैं फवारा या स्प्रिंकलर मेथड। ढलान उबड़ खाबड़ भूमियों में उपयुक्त है उबड़ खाबड़ है, हम लोग ऐसे ऐसे स्प्रिंकलर के थ्रू उसको फवारा मार रहे हैं। ठीक है, सिंचाई क्षमता कितनी होती है 80 से 85%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पानी की बचत और परिश्रम बचत मतलब मेहनत, तो मेहनत की बात करें और पानी की बात करें तो 25 से 30% बचत होता है, किसके कंपेयर में, जो सतह की सिंचाई होती है, सरफेस इरिगेशन है, उसके कंपेयर में जो स्प्रिंकलर मेथड है या फुवारा विधि है, इसमें हम लोग को पानी का बचत होता है, फायदा होता है, और मेहनत भी कम लगता है सरफेस विधि से है ना। पानी की जो डिस्चार्जिंग है उसका हम लोग बात करें, स्पीड का, पानी जो डिस्चार्ज करता है वो 1000 लीटर पर आवर है ना, 1 घंटे में 1000 लीटर पानी को फवारा दे सकता है। ठीक है, फिर फवारा में जो दाब होता है 2.5 से, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है पीएटी में। फवारा विधि में जो प्रेशर या दाब होता है 2.5 से 4.5
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। और एक चीज और ये भी इम्पोर्टेंट है कि फूल है ना, फूल नहीं गिरने देने वाले ऐसे पौधे या प्लांट जो फूल को नहीं झड़ाते हैं उनमें इसका यूज करते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, पानी के साथ फुहारा मारेंगे तो पानी जो फूल जो है पूरा झड़ जाएगा नीचे। तो वैसे ही पौधे में यूज करते हैं जो कि फूल को गिराते या झड़ाते नहीं। ठीक है। और एक और खास बात कि पाले तथा हाई टेम्परेचर से पौधों को बचाता है। ठीक है। क्या होगा, ज्यादा पानी अगर रहेगा तो भी ठंड के उसमें पाला पड़ जाएगा, और अगर सूखा है पानी नहीं है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण भी पौधा खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें झिड़क रहा है ना। तो ये जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, क्या क्या, माइक्रो और मैक्रो रेनगम। माइक्रो वाले में क्या होगा कि छोटे फव्वारा द्वारा, है ना, नाम से ही है देखो, माइक्रो और मैक्रो, है ना, छोटा और बड़ा। इसको हम लोग माइक्रो स्प्रिंकलर मेथड भी बोलते हैं या सूक्ष्म फव्वारा विधि ना, इसका हिंदी में नाम है सूक्ष्म फव्वारा विधि। इसमें क्या करते हैं कि जो फव्वारा होता है उसकी जो है आकृति या साइज जो है छोटा होता है ना। छोटे फव्वारों द्वारा कम दाब, छोटा फव्वारा रहेगा तो दाब भी कम रहेगा। पेड़ के जड़ क्षेत्र के, जहाँ पेड़ है उसके जड़ जो है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, पानी को फव्वारा देते रहते हैं। फिर मैक्रो में क्या है, मैक्रो रेनगम में तो इसमें क्या रहेगा, जो फव्वारा है उसी का संशोधित या मॉडिफाइड मेथड है या लेटेस्ट मेथड है बोल सकते हैं, जिसमें कम पूंजी लगता है ना, कम पैसा लगेगा। और गन्ने और लॉन की सिंचाई में देखे होंगे, है ना, लॉन जो सादे घर रहता है सब, है ना, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं, चलते रहता है और जो गार्डन बने रहते हैं उसमें पानी जो है सिंचाई होते रहता है। दाब जो है कितने का होता है, 3.5 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो नेक्स्ट है और लास्ट इरिगेशन मेथड क्या है, बूंद बूंद सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन। सबसे ज्यादा फेमस है और प्रचलित है ना, अभी लेटेस्ट यूज होता है। तो सबसे नवीन विधि है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना कि सिंचाई की सबसे नवीन तकनीक या लेटेस्ट इरिगेशन मेथड क्या है ना। तो ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई, इसको हम लोग इजराइल से लाया गया है, इजराइल देश से इस मेथड को, टेक्निक को लाया गया है। इसमें इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे पानी की मात्रा कम हो और लवण की समस्या हो, ऐसी मृदा जिसमें लवण की मात्रा पाई जाती हो या जहाँ पे कम मात्रा में पानी पाया जाता है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन, बूंद बूंद, है ना, थोड़ा थोड़ा पानी जो है पौधों तक पहुँचाते हैं ना। क्या है, पौधे के जड़ तंत्र क्षेत्र में पानी निरंतर, अब इसमें होता क्या है कि एक ही बार नहीं लेकिन बूंद बूंद करके निरंतर कंटिन्यू जो है पानी पौधे के जड़ तंत्र में पहुंचता रहता है। ठीक है। उबड़ खाबड़ खड़ी ढलान कम मिट्टी गहराई क्षेत्र, मिट्टी में गहराई मान लो कम है तो नाली भी नहीं बना सकते, कुंड भी नहीं बना सकते, थाला भी नहीं बना सकते, है कि नहीं। पानी मिट्टी कम है तो सतह, इसका यूज, इसका एक छोटा एग्जांपल क्या होता है, तो शहरों में लोग छत पे भी लगाते हैं सब्जी, देखे हो सब्जी या जो सोर प्लांट होते हैं वो सर क्या कर देते हैं कि तो प्लास्टिक या कुछ वाटर प्रूफिंग का यूज करके उस पर मिट्टी का एक लेयर चढ़ा देते हैं, ज़्यादा नहीं 1-2 मीटर मिट्टी डाल देंगे और उसमें जो है प्लांट को लगा देंगे बस, ताकि प्लांट खड़ा रहे, है कि नहीं। तो उसमें नाली अपन बना नहीं सकते, मिट्टी की मात्रा क्या कम है, मिट्टी का लेयर कम है, तो आप नाली भी या थाला नहीं बना सकते। तो फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई का यूज करते हैं। और इसमें पानी डिस्चार्ज की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या घटक जो हम लोग यूज करते हैं पानी को छोड़ने वाला, बूंद बूंद, है ना, डिस्चार्ज करने वाला क्या आता है, इमिटर्स या ट्रिंकल्स। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि बूंद बूंद सिंचाई में या ड्रिप इरिगेशन में जो पानी डिस्चार्जिंग के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, इमिटर्स या ट्रिंकल्स। ठीक है। जो डिस्चार्ज जो पानी होता है उसका रेट होता है कितना, उसका जो दर है
किस रेट से पानी को डिस्चार्ज करता है? 1 से 8 लीटर प्रति आवर। 1 घंटे में 1 से 8 लीटर पानी को डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है। अब इसमें एक फायदा और है कि पानी आजकल यूज करते ही है ना, पानी के साथ साथ क्या कर देते हैं, उसमें मिला देते हैं, है ना, खाद उर्वरक जो भी पौष्टिक है ना पोषक तत्व जो है मिला करके, या फिर कभी कभी कीटनाशक दवा भी अगर देना है तो क्या कर देंगे, दवा को पानी के साथ मिला करके और फिर उसको जड़ तक पहुंचा देंगे या पौधे तक, प्लांट तक पहुंचा देंगे। ठीक है। पानी का दाब कितना होता है, तो 1.5 से 2.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, इसमें जो प्रेशर होता है वाटर, ठीक है, वाटर का प्रेशर 1.5 से, इसको देख लेना ना, वेरिएशन होता है, अगर 1 से 3 बोला तो भी ये ऑप्शन में आ जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना ऑप्शन पे डिपेंड करता है। सिंचाई क्षमता अगर बात करें हम लोग इरिगेशन कैपेसिटी की, तो 90 से 95% लगभग ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हैं, है ना। सिंचाई किससे होता है, ड्रिप इरिगेशन। फिर कंपेयर की बात करेंगे तो जो सतह ग्राउंड पे सरफेस इरिगेशन था उसके अपेक्षा में 50 से 70% पानी की बचत हो जाती है, लॉस नहीं होता, पानी व्यर्थ नहीं होता। ठीक है। फिर क्या है कि अधिक दूरी पर, एक चीज और है कि अधिक दूरी पर उगाए जाने वाली फसल बगीचों, नारियल, अंगूर तथा नींबू वर्गीय, जितने भी नींबू वर्गीय हैं, नींबू वर्गीय क्या क्या आएगा, संतरा है ना, मौसमी, ये सब है ना नींबू वर्गीय में, वैसा टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सब में जो है हम लोग इसका यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन का। इसके साथ साथ पॉली हाउस, सैंडनेस हाउस और ग्रीन हाउस क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होता है। सतही तथा अधोसतही की जगह भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, मतलब समतल भूमि में भी इसका प्रयोग, क्यों, क्योंकि समतल भूमि जो होता है वहां पर हम लोग ये वाला यूज करते हैं, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस, है ना, सतह वाला और अधोसतह करते हैं ना, तो उनके जगह पर भी इसका प्रयोग हम लोग ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा मेथड ऑफ इरिगेशन या सिंचाई की विधियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर पीएटी एग्जाम और 12th, है ना, 12th में भी आता है। ठीक है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।